हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो जी सुबह हो चुकी है, सुबह के अभी बज रहे हैं 5:30 और आज की ब्लॉगिंग गाइस सुबह से लेके शाम तक की होने वाली है, तो वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दी। सुबह के अभी 5:30 बज रहा है। उठने के साथ ही मैं फ्रेश वगैरह होके कंघी मैं कर चुकी हूँ और अभी ना मैं एकदम से फ्री महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और अभी जितने सारे मैंने रेंगनी पे कपड़े डाले थे तार पे, वो सब मैं उठा दी हूँ। रात को बाहर कपड़ा नहीं डालना चाहिए, तो मैं कभी भी कोशिश करती हूँ ना कि ना डालूँ। जो बहुत ज़्यादा भीगे होते हैं वो मैं छोड़ देती हूँ, वरना कपड़े मैं नहीं छोड़ती। और ये सारे कपड़े हस्बैंड के हैं और इसमें ना पसीना वगैरह रहता है। रात को आए थे ऐसे ही खोल के और फिर ना टेंगनी पे रख दिए थे, तो इसे मैं ऐसे टांग दी थी कि हवा से अच्छे से सूख जाए और फिर मैं सुबह फ़ोल्ड कर दूँगी। ये जो पहनना होगा वो सुबह पहन लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी आजकल हो रही है, तो पसीना भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर ना ऐसे रखना सही नहीं लगता, तो हवा में रहता है तो सूख जाता है। और ये रहता है ना कि हस्बैंड लोग का जो भी कपड़ा होता है वो मैं 2-3 दिन करके ही धोती हूँ, तो फिर तुरंत के तुरंत धो दो ना तो सही रहता है। और ये हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, मेरा कपड़ा 2-3 दिन के बाद ही धोना, ऐसे मतलब वो पहन लेते हैं। तो जी यहाँ पे अभी मैं सारे कपड़े मैं सोच रही हूँ ना कि ठीक कर दूँ और फिर ना जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना उसको मैं हटा दूँ। देखने से बहुत ज़्यादा रूम मैसी-मैसी सा लगता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी कपड़े रहते हैं ना वो रात तक तो मेरे बिखर ही जाते हैं, बच्चे के होते हैं। बच्चों का ये रहता है कि एक बार पहने फिर एक कपड़ा दूसरी बार नहीं पहनते, फिर वो चेंज करके पहनते हैं। सबके साथ होता होगा, जिनके घर पे बच्चे होते होंगे वो तो समझ ही सकते हैं। और बच्चे गंदा भी बहुत जल्दी करते हैं, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो जी यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो बाबू के हैं, कल के कपड़े 3-4 हो गए हैं और इन सारे कपड़ों को मैं अभी सर्फ़ में डाल दूँगी और साथ ही साथ ये सारे कपड़े ना मैं जहाँ पे फ़िक्स करना है वो रख देती हूँ, लगेज वग़ैरह में। और ये हम आर्मी क्वार्टर में रहते हैं गाइस, तो फिर ना जैसा है उसमें हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे अलमीरा वग़ैरह नहीं है, तो हम लगेज में ही कपड़ा रखते हैं और अच्छे से हमारा सेट हो जाता है। बिकॉज़ हम लोग ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। कम जितने सारे काम हम सुबह में कर लेते हैं गाइज़, उतना काम ना हम बाद में नहीं कर पाते हैं। अभी ऐसा रहता है ना कि खाली स्पेस रहता है और बच्चे भी उठे नहीं रहते हैं, तो काम हमारा फ़ास्ट हो जाता है और साफ़-सफ़ाई का काम। वरना फिर मेरा काम तो ऐसा होता है ना कि फिर मैं बच्चों को स्कूल जाने के बाद ही करती हूँ या फिर मैं सुबह-सुबह उठ के कर लूँ। तो आज तो मैंने सोच रखा था कि सबसे पहले मैं सारे कामों को निपटा लूँगी और तभी मैं जगाऊँगी, क्योंकि ये सारे काम बस 1 घंटे के होते हैं गाइस। 60 मिनट में सारी साफ़-सफ़ाई और सारे काम हमारे निपट जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई वो सारी चीज़ें पहले तो मैं सेट कर रही हूँ, ताकि मैं अपना झाड़ू और पोछा अच्छे से निपटा पाऊँ। ये इस तरह से काम करने पे गाइज़ बहुत ही अच्छे से हो जाता है और वो रहता है ना कि फिर ना चीज़ें नीचे-नीचे बिखरी हुई नहीं मिलती हैं और सारे जो साफ़-सफ़ाई करने से पहले, झाड़ू करने से पहले जो ये ऊपर-ऊपर से साफ़ कर दो ना, तो सही रहता है। तो जी यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक-एक चीज़ें हटा के और सही तरीके से कर दूँ। और गाइस फिर ना मुझे था कि आज फ्रिज भी साफ़ करना है, तो फिर आज कुछ सब्ज़ी वग़ैरह भी कल लेके आ गए थे हस्बैंड, तो वो सब्ज़ी भी मुझे फ्रिज में रखना था और मैं फ्रिज साफ़ नहीं की थी। तो जब भी सब्ज़ी वग़ैरह रखना रहता है मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रिज को ना साफ़ करके ही रखूँ, जिससे कि फिर ना सब्ज़ी ख़राब ना हो। ऐसे मेरा फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा कपड़ा मार दूँ। हल्का-फुल्का कपड़ा मारने से ही फ्रिज साफ़ रहता है। और मेरा पहले का था ना कि मैं 15 दिन पे या फिर
1 वीक पे ऐसे करके साफ़ करती थी। फ्रिज बहुत गाइस गंदा हो जाता था, पर अब मैंने चेंज कर दिया है। फ्रिज को ऐसे 1 मंथ पे तो साफ़ करना ही चाहिए, बट ऐसे ना 1-2 दिन पे जब भी सब्ज़ी वग़ैरह आता है, तो एक बार हाथ मार लो ना, तो फिर कपड़े से तो सही रहता है और फ्रिज गंदा भी नहीं होता है। तो ये जितना भी है ना, मैं सामान वग़ैरह नहीं हटा रही हूँ, ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ और ऐसे भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। जहाँ पे गंदा लग रहा था ना, वहाँ पे मैं साफ़ करते जा रही थी और अभी मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट ज़्यादा फ्रिज गंदा होता है तो मैं नींबू से ना सारी जगहों पे रगड़ देती हूँ, जिससे कि ना जितना भी पीला-पीला सा रहता है ना, वो लगा रहता है, तो वो सारा चीज़ हट जाता है और बहुत अच्छे से एकदम से स्मेल वगैरह भी नहीं आता है। तो अभी मेरा फ्रिज एकदम से ठीक था, हल्का-फुल्का मैं साफ़ कर दी हूँ और ये गाइस देख सकते हो, जितने भी धनिया का पत्ता, ये सब जो होता है ना, सब्ज़ी वगैरह जो रहता है ना, वो लग जाता है ज़्यादातर, मिर्च वगैरह का, इस सब टाइप से लग जाता है, वरना तो फ्रिज एकदम से साफ़ रहता है। तो जी, यहाँ पे मैं कम से कम 5 से 7 मिनट तक फ्रिज को साफ़ की हूँ और ये बहुत अच्छे से साफ़ भी हो गया है गाइज़। जो भी चीज़ें थी मैं वो निकाली नहीं हूँ, जो बस ये था ना कि जो खाने-पीने वाला सामान था, वो मैं निकाल दी थी, पैकेट वाला सामान मैं कुछ भी नहीं निकाली थी और बहुत अच्छे से साफ़ भी मैं कर दी थी। तो इस तरह से मैं बाहर से लेके अंदर तक पूरा फ्रिज को साफ़ कर दी हूँ और ये रहता है ना कि जब 1-2 दिन में आप साफ़ करते रहो तो फ्रिज साफ़ रहता है और स्मेल भी नहीं करता है। तो देखिए जी, हमको अपने घर का साफ-सफाई और खुद ही करना है, व्यवस्थित खुद रखना है, तो क्यों ना हम अच्छे से रखें और फिर ना जब हम साफ-सुथरा व्यवस्थित रखते हैं, तो हमारा जो घर होता है ना, वो अच्छा दिखता है। साथ में हमें रहना है, ज़्यादा टाइम तक हम अपने घर में टाइम स्पेंड करते हैं, ना कि हमारे हस्बैंड या फिर और फैमिली मेंबर्स जिनके घर पे होते होंगे, वो। तो फिर ना ये चीज़ रहता है कि जब हमें रहना है तो हम अच्छे से उसको मेंटेन करके रखें, साफ-सुथरा से रखें। हमारे पास जितना जो भी चीज़ होता है ना, उस चीज़ को एक सही तरीके से रखना और उन सारी चीज़ों में खुश रहना सबसे बड़ी बात होती है। हम हाउसवाइफ़ को कभी-कभी ऐसा रहता है ना कि डिमोटिवेशन हो जाता है गाइस कि हम घर में रह रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं गाइस, हम खुद में भी अपने आप को भी केयर कर सकते हैं, उसी के साथ थोड़ा-सा अपने आप के लिए भी टाइम निकालें और अपने जो भी आपको पसंद हो, जो भी चीज़ें करनी हैं, उन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ मुझे पसंद है, वो सारी चीज़ें भी मैं करूँ, घर के कामों के साथ-साथ। और जब हम ना अपने जो हमें पसंद है, वो सारी चीज़ें करते हैं ना, तो हमारे घर के काम भी बहुत अच्छे से होते हैं, ताकि हम फ्रेश रहते हैं अपनी पसंद की चीज़ों को करके। तो फिर ना हम घर के कामों को, सबको देखभाल, बच्चे की केयर, सारी चीज़ें अच्छे से कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस, सबका अपना-अपना तरीका है रहने का और करने का। तो जी गाइस, अभी हम लगा लेते हैं मेहंदी अपने बालों में। ये कल से मैं रखी हूँ और ये ना मैं लगा नहीं पा रही थी। तो फिर 1 दिन वैसे रखना चाहिए मेहंदी को ना, रात को घोल के और फिर सुबह में ही लगाना चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, तो क्यों ना लगा लूँ और फिर ना स्नान-ध्यान करने के बाद फिर मैं 2-3 घंटे में मेहंदी को हटा देने वाली हूँ और ये मैं बहुत दिनों से नहीं लगाई हूँ। गाइज़, मैं जब भी कैंटीन जाती हूँ ना, तो 1-2 पैकेट लेके आती हूँ मंथली। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैं लगा लेती हूँ। बिकॉज़ गाइज़, मुझे बहुत पसंद है अपने बालों में मेहंदी लगाना और बालों की केयर करना। आजकल ऐसा हो गया है कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं, तो उसके लिए हम कुछ न कुछ उपाय करते रहते हैं, जो मेरे से हो पाता है, मैं जितना जान पाती हूँ। मेहंदी लगाने से ये रहता है कि बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है और फिर ना बाल हेल्दी भी रहता है। तो मैं इसलिए 1 मंथ में 2 बार यूज़ कर लेती हूँ, मुझे सही लगता है और बाल में ग्रोथ भी होता है गाइज़, मेहंदी लगाने से। तो गाइज़, चलिए पूरा लगा लेते हैं। सबसे पहले
गाइस घर के कामों के साथ-साथ मैं कभी-कभी इस तरह से अपने बालों की केयर, अपने फेस की केयर, अपने हेल्थ का से रिलेटेड जो भी रहता है एक्सरसाइज़ वग़ैरह ये सारी चीज़ें करते चलती हूँ। हाँ, हमें टाइम कम मिलता है बट जब हम ना अपने टाइम जो होता है ना कि एक घर का काम है उससे पहले हम जग जाएँ, तो सुबह-सुबह ना बहुत सारे काम गाइस हो जाते हैं और बहुत अच्छे से हो जाते हैं और कम टाइम में मुझे लगता है ना कि हो जाते हैं सुबह-सुबह। और जब ना हम थोड़ा लेट से उठते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं लेट से उठती हूँ ना, तो काम ऐसा लगता है कि पूरा दिन हम करते रहते हैं और काम ना पूरा ख़त्म ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं, जब हम सुबह-सुबह उठती हूँ ना, तो मेरे सारे काम ऐसे ना पूरे एकदम अच्छे से कंप्लीट भी हो जाते हैं और फिर ये रहता है कि पूरा का पूरा टाइम भी बच जाता है गाइज़। तो मुझे ठीक लगता है, हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, मैं टाइम से उठूँ और कभी तो ऐसा हो ही जाता है, हम भी इंसान हैं, तो मन करता है कि चलो रेस्ट करते रहें, बट ऐसा रहता है कि समय से प्रॉपर्ली उठ जाना चाहिए क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूल भी टाइम से होते हैं और साथ में मेरे हस्बैंड की ड्यूटी भी होती है, तो उस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कामों को सही तरीके से करूँ। इससे क्या होता है ना, घर में बहुत ज़्यादा गाइस पॉजिटिविटी रहती है। आप लोग भी ट्राई करके देखना, ज़रूर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है ना कि हम टाइम से लेट उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं ना, तो हमारे काम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं और फिर ना घर में वो रौनक नहीं रह पाती, वो पॉजिटिविटी नहीं रह पाती है। तो जी गाइज़ अभी कपड़े भी मैं साथ ही साथ धो रही थी कि मैं ऐसे बैठी रहूँगी तो मेरा काम कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाक से कपड़े जितने भी निकाली थी वो सारा कपड़ा मैं धो के इधर रेडी कर दी हूँ और सारा कपड़ा मैं डाल भी दी हूँ। और देखती हूँ कब तक ये सूख जाता है शाम तक। उससे पहले तो मैं जो भी और भी काम है वो भी निपटाती हूँ। और कुछ कल के भी कपड़े हैं वो भी ऐसे डले हुए हैं। अभी मैं मुझे बिल्कुल भी उठाने का मन नहीं था, तो फिर ना मैं छोड़ दी ऐसे ही और सीधा आ गई हूँ गाइस रूम में। झाड़ू तो मैंने कर दिया है और अभी मैं पोछा लेके आ गई हूँ। चीज़ें तो मैंने सारी ठीक कर रखी है जितना मुझसे हो पाया है और अभी आराम से मैं पोछा कर लेती हूँ और आज धूप गाइस अच्छी आई है और अभी मुझे ठीक लग रहा है। मुझे धूप आती है ना गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे जब बारिश होती है ना तो फिर ना बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाता है जब ग्राउंड फ्लोर पे होता है। किसी का भी घर ग्राउंड फ्लोर पे होता होगा ना तो फिर वो आना-जाना बाहर से, तो घर बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाता होगा और फिर ना जब धूप आती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज धूप आ रखी है और फिर ना इसलिए मैं मेहंदी भी लगा ली हूँ कि आराम से सूख जाएगा और फिर ना सिर में भी दर्द नहीं होगा। जब मेहंदी लगाते हैं ज़्यादा देर तक पानी रहता है ना हमारे सिर में, तो फिर किसी-किसी का ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा सिर दुखने लगता है। मेरे साथ ऐसा होता है, दुखने लगता है हल्का-फुल्का, तो फिर ना मुझे ऑयल वगैरह भी रखना पड़ता है। तो जी फाइनली अभी मेरा इधर आप लोगों से बात करते-करते पोछा भी मैं लगा ली हूँ और फिर ना मैं सीधा चली गई थी। एकदम से मुझे स्नान करना था और बाल भी सूख गया था अच्छे से और 2 घंटे गाइस हो भी चुके हैं आराम से। तो फिर ना मैं सोच रही थी कि अभी मैं स्नान-ध्यान करके पूजा-पाठ का समय हो गया है तो कर लूँ। उसके बाद नाश्ता भी बनाना है और ये सारे काम करते-करते समय भी लग जाता है। तो अब मुझे फटाक से नाश्ता बना के और हस्बैंड को, बाबू को देना है और टाइम से स्कूल भेजना है। तो जी यहाँ पे भी दिया जला के और साथ में आज मैं बाहर भी जल भी चढ़ा दूँगी। धूप आती है तो गाइज़ मैं जल चढ़ाती हूँ। वो रहता है ना कि धूप आती है तो मुझे अच्छा लगता है। तो गाइज़ यहाँ पे अभी दिया जला देती हूँ और बाहर भी मैं जल चढ़ाऊँगी, जो कि ये भी एक चीज़ होता है कि आप समय से उठ जाते हो ना, समय से काम हो जाता है तो पूजा-पाठ भी हो जाती है।
सो गाइस पूजा हो गया है और अभी एकदम से समय हो गया है स्कूल का। और बाबू को मैं उठा के हस्बैंड स्नान करवाने गए हैं, वो भी करेंगे, साथ में बाबू को भी करवा देंगे। इधर कपड़ा वगैरह भी मुझे पहनाना है। जब तक मैं इधर अभी सब्ज़ी कट कर लेती हूँ और फटाक से सब्ज़ी बनाती हूँ। तो आज मैं सब्ज़ी में बना रही हूँ गाइस, ये है तरोई की सब्ज़ी, नेनुआ हम बोलते हैं। और नेनुआ की सब्ज़ी गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी-कभी वो होता है ना कि अच्छा लगता है खाने में, और इसको ना चने दाल के साथ बनाने पे तो और ही अच्छा लगता है। तो इधर मैं सारा सब्ज़ी जितना भी मुझे ज़रूरत था, जो-जो चीज़ वो मैं कट कर ली हूँ। दाल ले ली हूँ, नेनुआ 3 कट कर ली हूँ और साथ में प्याज़ कट कर ली हूँ 2, मिर्च और इधर टमाटर 1 करके मैं कट कर ली हूँ और फटाफट से मैं बना देती हूँ। कैसे बना रही हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, थोड़ा बहुत से जितना हो पा रहा है। और जो लोग नहीं बनाते होंगे, बनाना ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है। ये है, मैं सबसे पहले तो मस्टर्ड ऑयल डाल के थोड़ा सा गरम हो गया तो जीरा गरम मसाला मैं डाल दी थी खड़ा। उसके बाद इधर मैं मिर्च डाल दी हूँ हरा वाला, और प्याज कट करके मैं डाल दी हूँ 2। तो ये भुन जाता है, उसके बाद मैं डाल देती हूँ लहसुन और गोल मिर्च का पेस्ट बना के, जो कि इसको भी थोड़ा-सा भून लेंगे। उसके बाद मैं बेसिक मसाला डाल देती हूँ, जो भी होता है घर में, और जिससे कि ना टेस्ट अच्छा बन जाता है, कलर भी अच्छा आ जाता है। और ये भी हमारा भुन चुका है गाइस, जिसके बाद हम डाल देते हैं चना दाल, जो कि हम रात को ही फुला के रख दिए थे। रात को फूलने को डाल दिए थे, सुबह तक ये आराम से फूल गया है, और फूल जाता है ना तो अच्छा बनता है सब्ज़ी। इधर टमाटर 1 था वो भी डाल दिए हैं, और साथ में इधर डाल दिए हैं तरुई। तो ये सबको डालने के बाद फिर नमक डाल के और इसे ढक देंगे। 2-3 सीटी आने तक इसको छोड़ देंगे। उसके बाद फिर ये फटाक से बन के रेडी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो जी गाइज़, हमारा सारा काम अभी निपट चुका है। नाश्ता भी हम बना दिए हैं, सभी लोग नाश्ता कर भी लिए, चले भी गए। अब मैं आराम से अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ और सब्ज़ी मैं निकाल के रख ली हूँ। साथ में ये है पराठा, तो पराठा तो मैं बना के हस्बैंड को, बाबू को, सभी लोग मतलब खिला दी हूँ, अभी मैं ही बाकी हूँ बस। तो फाइनली सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, पराठा भी। अब चलिए गाइस करते हैं नाश्ता, और आपको दिखा देते हैं कुछ इस तरह से सब्ज़ी लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और नमक वाला मैं पराठा बनाई हूँ, जो कि इसके साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस नाश्ता करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, और फिर शाम को, जो कि दोपहर में फिर मैं चावल बनाई थी और इसी सब्ज़ी के साथ हम लोग चावल एंजॉय कर लिए थे, और ज़्यादा मुझे कुछ बनाना पड़ा नहीं। फिर इधर मेरी साफ़-सफ़ाई सब कुछ करके और फिर मैं सो गई थी, और दोपहर के वक़्त नींद आने लगी गाइस। धूप जिस दिन होती है ना, उस दिन नींद भी बहुत अच्छी वाली आ जाती है। और इधर शाम हो चुका है, उठने के साथ ही मैं आ गई हूँ बाहर कपड़ा देखने के लिए। कपड़ा सूखा है या नहीं, तो कुछ तो कपड़े सूखे हैं, कुछ कपड़े नहीं सूखे हैं, तो वो सारे कपड़े मैं, जो सूखे हैं वो मैं फ़ोल्ड करूँगी, और जो नहीं सूखे हैं वो मैं ऐसे ही डाल दूँगी। तो अभी तो मैं बाहर ही डाल दूँगी क्योंकि गीला बहुत है, तो फिर मैं सोच रही थी कि ऐसे ही डाल दूँ। और यहाँ पे शाम की मेरी चाय हो रही है। और गाइज़, इस ब्लॉग को भी अब मैं यहीं एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग के लिए पॉज़िटिव मोटिवेशनल वीडियो लेके आ पाऊँ। तो बाय बाय गाइज़, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सब्सक्राइब कर ली